सिर्फ गौसे आजम रबीउस्सानी के महीने के लिए ही नहीं है, वो हमारी पूरी जिंदगी के लिए है। बेशक बेशक। उन्हें पढ़ो और उनके नाम पर 11वीं शरीफ के नाम पर एक देग बिरयानी बना दी, चंद लोगों को बुलाकर के खिला दिया, हो गई 11वीं ना। उसको भी हम 11वीं कहेंगे, मगर 11वीं उसी वक्त मुकम्मल होगी कि जिन रास्तों पर हमारे गौस चला करते थे उन्हीं रास्तों पर हम चलें। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों भाई पीछे वालों, आप बताओ, बातें हमारी समझ में आ रही हैं कि नहीं? तो जब मेरे गौस पैदा हुए, तो जिस दिन पैदा हुए उस दिन से ही ये करामत मशहूर हो गई कि रोजे के वक्त में अपनी माँ का दूध नोश नहीं फरमाते थे। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान। और जब इफ्तारी का वक्त हो जाता था तो हाथ पैर हिलाते थे, कहते थे अम्मा जी रोजा पूरा हो गया है, मुझे इफ्तार करा दो। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है। यही वजह है जब प्यारा बच्चा, नूर वाला बच्चा, बुजुर्गों की बिशारतों, बुजुर्गों की बिशारत जिस बच्चे के लिए जाहिर हुई, रसूलुल्लाह उनके वालिद के ख्वाब में उस रात में तशरीफ लाए जिस रात मेरे गौस पैदा हुए, और फरमाया अबू सालेह तेरे घर में जो बच्चा पैदा होने वाला है वो अल्लाह का वली है, वो मेरा भी महबूब है और अल्लाह का भी महबूब है, और औलिया अल्लाह और अख्ताब में उसकी वही शान होगी जो नबियों और रसूलों में मेरी शान है। बेशक बेशक। शेख सादी फरमाते हैं गौसे आजम दरमियाने औलिया चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। तो उनकी वो अजमत वाले गौस क्या बात है, जब तशरीफ लाए तो बचपन ही से करामत जाहिर होने लगी माशाअल्लाह। और जब वो पढ़ने के लायक हो गए तो पहली बार उनकी माँ मदरसा लेकर के गई, पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाह। मदरसा लेकर के गई, उस्ताद ने पढ़ाया, पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब गौसे आजम शुरू होते हैं तो इस तरह से शुरू होते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इला आखिरी अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह इला आखिरी सयक़ुलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा इला आखिरी तिलका रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद। उस्ताद ने सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ाया और गौसे आजम ने एक ही बैठक में 18 पारे सुना दिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो उस्ताद मुस्कुरा के बोले बेटा अब्दुल कादिर पढ़ने आए हो कि पढ़ाने आए हो, क्लास लेने आए हो कि क्लास देने आए हो, सीखने आए हो कि सिखाने आए हो? बेटा अब्दुल कादिर ये 18 पारे तुमको कहां से याद हो गए? तो बड़े पीर साहब का जवाब सुनिए, फरमाते हैं उस्ताद से मोहतरम मामला यह है कि मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा है, और जब मैं अपनी माँ के पेट में था तो मेरी माँ काम भी करती थी और कुरान का दौर भी क्या करती थी, और अब्दुल कादिर उसे याद करता चला जाता था। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने सरकार गौसे आजम, अजमते सरकार गौसे आजम, करामाते सरकार गौसे आजम, गुलामाने सरकार गौसे आजम। माशाअल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ 18 पारों की हाफिजा, सुनना मेरी बहन, 18 पारों की हाफिजा है माँ। गौसे आजम माँ के पेट में है, कुरान की तिलावत कर रही हैं। नतीजा यह हुआ कि बच्चा 18 पारों का हाफिज कुरान बन के पैदा हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब हमारे घर की औरतें गाली बक बक करके, चुगली कर करके, गीबत कर करके पेट में बच्चा है मोबाइल के जरिए से अजनबी मर्दों के साथ बात करेंगी तो कहां से उनके पेट से वली पैदा होगा? हराम की ग़िज़ा खिलाओगे और दुपट्टा गले में डाल करके बाजारों में घूमेंगी औरतें, क्या बात, तो उनके पेट से कोई वली पैदा कैसे हो सकता है? हालांकि मेरा अकीदा यह है, मेरे रब की शान यह है कि वो चाहे तो चोर के घर में वली पैदा फरमा दे। बेशक बेशक, हक है। मुझे आप बताइए गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो कि माँ कितनी पाकीज़ा हैं वो सुना है ना एक वाक़या आप लोगों ने, बड़ा मशहूर है, आप लोग उसको हल्के में लेते हैं।
क्या रे ये तो बहुत सुना है। मकसद सुनाना नहीं है, दोहराना नहीं है। वो एक सेब खा लिया था गौसे पाक के वालिद साहब ने, दरिया में बहता हुआ आ रहा था। हालांकि हम उसे शरई चोरी नहीं कह सकते, मगर वो तकवा था गौसे पाक के वालिद साहब का। खा तो लिया मगर खौफ इलाही से लरज गए कि मालिक की इजाजत के बगैर खाया। उन्होंने एक सेब खा लिया तो खौफ इलाही से लरज गए। यहां पूरी जिंदगी दूसरों के खेत के गन्ने तोड़ तोड़ के खा रहे हैं और कभी एहसास भी नहीं होता। दूसरों के पैसे मार कर खा गए, डकार तक नहीं लेते। हराम है कि हलाल, इससे कोई मतलब नहीं है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, एक जमाना वो भी आएगा कि लोग जो पैसा उनके पास आ रहा है उसमें फर्क करना ही भूल जाएंगे कि ये हलाल है कि हराम। वही दौर चल रहा है। आज के इंसान की सोच ये है कि पैसा हो चाहे पैसा हो, सही, हराम हो कि हलाल, इससे कोई मतलब नहीं है। हराम कमाई खिलाओगे तो उसके असर भी वैसे ही दिखाई देंगे। और कितने लोग वो हैं जो कलमा तो पढ़ते हैं और हराम खोरी की आदत इस हद तक पहुंच चुकी है कि वो सूद लेने और सूद देने से भी वो परहेज